Take a seat. Right, well, I'm afraid her hymen, her virginity is broken. Ammi, Doctor, I've never had physical relationship with anyone. I believe you. But how are you going to convince him? I mean, your future husband. Because on the wedding night, there are going to be difficult questions and you're going to have to provide answers. So, it is a short 30-minute surgery, simple surgery, and then the rest of your life will be trouble-free. There will be no questions, there will be no answers you need to provide, and your virginity will be restored. Samira, try to understand what doctor is saying. Men's mindset is not yet changed. Most men still ask, is the new wedding girl on his first wedding night? Is it's the first time, or for them we are their property and it should be a new property. So the blood does not come out. They will think that the girl is used. Therefore, doctor is correct. No question, no answer. Yes? जी हम कल ही का बुला रहे हैं. ओके ओके, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. समीरा, There are different kinds of taboo that are carried out in various parts of the world, in which one of them that we are here to talk about is re-virginization, or in simple words, conducting virginity tests. It is brutal to learn nowadays that the practice of re-virginization still happens in the UK, in North America, in Middle East countries, in India. It is a violation of human rights and privacy. 2019 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठाया गया, जिसके बाद WHO और यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले का संज्ञान लेते हुए न सिर्फ इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया, बल्कि इसे स्त्री की अस्मिता के खिलाफ बताते हुए पूरी दुनिया से इस पर विराम लगाने की अनुशंसा भी की गई. कई देशों ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश भी की, पर आज भी कई देशों के साथ हमारे हिंदुस्तान के कई इलाकों में कई जातियों जनजातियों के बीच इस कोरी कुप्रथा को परम अधर्म। पूरन सिंह, तेरे बेटे की पत्नी ने अधर्म से नया जीवन शुरू करने का पाप किया है। हमारी कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं किया हमने। हमारी बात का भरोसा कीजिए। प्रधान जी, केशवा के ब्याह में हम इतना खर्चा किया, पर बहुरिया कोरी नहीं निकली।
अब आप भी न्याय कीजिए। भाजी हम सच कह रहे हैं, सच। आप कुछ कहते क्यों नहीं? हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो सबने देख लिया, पर हमारे गांव की परंपरा के मुताबिक केवल तन और मन से पवित्र लड़की को ही इस गांव की बहू बनने का अधिकार है। तुम अपनी पवित्रता साबित करने में नाकाम रही हो। पर तुम्हें अपने आप को निर्दोष साबित करने का एक मौका दिया जाएगा। अग्नि परीक्षा देनी होगी तुम्हें। माता सीता को भी देनी पड़ी थी अग्नि परीक्षा। तुम्हें अपनी सच्चाई और पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि पथ पर चलना होगा। अगर तुम पवित्र हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सही तो है। तुम कह रही हो ना, तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखा, अपनी पवित्रता साबित नहीं कर पाई ना, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। आप मिलनी चाहिए, आप मिलनी चाहिए, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। सत्या, सत्या। केशव जी, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। काहे हमारी बात नहीं मान रहे आप प्रधान जी? हम कोई अपराध नहीं किए हैं। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर तुम केशव के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हारे माता पिता को केशव के ब्याह में खर्च हुई सारी रकम पूरन सिंह को लौटानी होगी, और इस गांव को माता रानी के प्रकोप से बचाने के लिए एक अनुष्ठान और महायज्ञ किया जाएगा और सारे गांव को प्रसाद दिया जाएगा, और इसमें जो भी खर्च होगा वो रकम भी तुम्हारे माता पिता को पंचायत को चुकानी होगी। ये तभी हो सकता है जब केशव तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। प्रधान जी नहीं। और इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या कहूंगी अपने माँ बाप जी से कि मैं कोरी निकली, फिर भी केशव जी मुझे अपनाने के लिए तैयार है, पर मुआवजे के पैसों के लिए आप अपनी जमीन बेच दो। अगर साथ में रहना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सत्या। प्रधान जी के फैसले को मानना ही पड़ेगा। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मेरी और 3 बहनें हैं,
के साथ अन्याय नहीं कर सकती मैं। सत्या, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? तू सत्या, यहीं रुको। प्रधान जी से मिलना है। क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, देहात थाना बलरामपुर। जी। ये देखिए प्रधान जी, इतना बड़ा कमीना निर्दयी दामाद है, मार मार के पूरा शरीर नीला कर दिए। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। आप ही मालिक हो, हमारे कुछ करो मालिक। रिंकू जी जरा बुलाओ उसे। जी। खुजली मिटाते हैं उसके हाथ की। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? दरोगा जी आए हैं देहात थाने से। कैसे आना हुआ? प्रधान जी, गांव के बाहर राप्ती पुल के पास एक नई नवेली दुल्हन की लाश मिली है। उसके जख्मों को देख के लगता है कि उसकी अग्नि परीक्षा हुई है। पता चला कि आपके गांव में भी 1-2 दिन पहले शादी हुई थी, तो सोचा आपसे पूछूं। वैसे भी आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता तो। ऐसी बात नहीं है थानेदार साहब। देखिए, आप इस गांव में घुस गए ना। रही बात लाश की, इंसान के कर्मों का वारा न्यारा सब यही हो जाता है। यही माता रानी की व्यवस्था है। लड्डू भैया, अम्मा का ना पैर धोकर पी लो तुम। हम बता रहे हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुमको ये बाइक मिली है। नहीं तो जिंदगी भर शोरूम के तुम चक्कर काटते रहते, बाइक तुमको नहीं मिलती। बस ये है कि अम्मा के दोनों हाथ बहुत सूने लग रहे हैं, और ऊपर से प्रधान जी का आशीर्वाद मिलेगा अम्मा को, वो अलग। लेकिन ठीक है, बेटे के प्यार में इतना तो चलता ही है। माँ का प्यार और पिताजी का धुतकार ही तो लड्डू का जीवन है। सिर्फ धुतकार नहीं, प्यार भी करते हैं। क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाय हाय हाय, झूठ बोलते गाल सिकुड़ जाते तुम्हारे। हाँ? खैर, मेरे पिछले जन्म के पुण्य है जो तुझ जैसे इच्छा पूर्ति माँ मिली। अब तू मेरी भी इच्छा पूरी कर देना, शादी कर ना। अरे अम्मा, आप चिंता न करो, लाइन लग जाएगी। ये बाइक किसके लिए ली है? लड्डू, खुशी को प्रताप से एक बार बाप ने ना कह दिया तो मतलब ना। इसको कहते हैं लायक औलाद। उम्र में तुमसे छोटा है, लेकिन शादी हो गई, और तुम हो तो तुमने भी जरूरी नहीं समझा कि हमें बताए। तुम्हें लगा कि रामदेव सिंह अपने बेटे को मोटरसाइकिल चला सकता है क्या? वही तो हम भी कह रहे हैं। मतलब मोटरसाइकिल गिरे पड़े बन जाती है, लेकिन आदमी नहीं, समझे? तुम्हारा योगदान इसमें कम नहीं है। अगर बचपन में ही इसे तुमने मुंह न लगाया होता,
अनुशासन में रखा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। भाई साहब, जन्म के समय पहले पांव धरे तो बुद्धि तो उल्टी होगी ही। तुम्हारे उम्र के लौंडे अपने बच्चों का मुंडन करवा रहे हैं और तुम्हारा बचपना। भाई साहब, मैं तो कहता हूं इसका ब्याह कर दो। एक बार जिम्मेदारी कंधे पे आएगी तो अपने आप समझ जाएगा। ताकि लाली लिपस्टिक के लिए कंगन बेचे। प्रताप। जी प्रधान जी। कल से इसे कोल्ड स्टोरेज लेके जाओ, धंधा सिखाओ इसे। जी। अबे यार, प्रधान जी को कोई काम है नहीं हमको काम पे लगाने के अलावा। भेज दिया प्रताप को सुबह सुबह 5:30 बजे मेरे कमरे में। कहने लगा चलो उठो कोल्ड स्टोरेज जाना है। ये क्या बात हुई लड्डू भैया यार, बाइक के चक्कर में हर जगह हमको घुसेड़ोगे क्या? सीख का नहीं लेते हो यार? अबे सीख क्यों ले बे? हाँ, तुम कौन सा विदेश जा रहे हो? सारा समय तो हमारे साथ ही तो रहते हो तुम। अरे ये तब तक है जब तक हम सिंगल हैं। जब आप डबल हो जाओगे तब तो आपको सीखना पड़ेगा ना। अबे पागल है क्या? हम बाइक चलाएंगे तो वो क्या करेगी? चिपक के बैठेगी और क्या करेगी यार? अबे लाड सिंह नाम है हमारा। ऐसे चलो फैशन का रोमांस नहीं करते हम। अरे ऐसे ही चिपक कर बैठेंगे हम, बाइक चलाएगी वो। ये ख्याली पुलाव पकाते रहो, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होगा बे? अरे यार, अपने एरिया में कोई लड़की जो है साइकिल चलाने वाली दिखती नहीं है और तुम कह रहे हो बाइक चलाने वाली मिल जाए। ये सब कुछ नहीं होने वाला भाई, धरती पे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अबे बेटा, धरती पे पैदा नहीं हुआ ना तो आसमान से टपकेगी हमारे लिए। एकदम गर्मा गर्मा भैया। एक किक में बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अरे मैडम जी, अरे वो मैडम जी, अरे मेरी मोटरसाइकिल है। अरे भाई साहब, अरे बंसी भैया, अरे मेरी मोटरसाइकिल। अच्छा आपकी थी तो गई समझो आप। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब जब तक काम नहीं होगा वापस नहीं आएगी, चाहे पूरा दिन निकल जाए भैया। अच्छा पेट्रोल भराए हो? आधी टंकी फुल करवाए तो भैया 1586 का। सत्यानाश, तब तो और गड़बड़ हो गई। अब कैसा भैया, जब तक टंकी खाली नहीं होगी तब तक वापस नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो? कल और 2 लीटर भर के आना, जाओ। अरे समोसा तो लेके जाओ। ठीक है भैया। अरे भैया पैसा, पैसा बात है भैया। पैसा दो मेरा। समोसा लेके गया मेरा पैसा। लल्लन और गपोली कहाँ भागे चले जा रहे हैं? इनके पीछे पड़ा है क्या कोई? क्यों बे? लड़की छेड़नी है? छेड़नी है? छेड़ो मुझे। नहीं दीदी, हम तो बस थोड़ा रोमांस करने का सोच रहे थे। हाँ तो करो ना रोमांस, मेरे साथ करो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अरे दीदी, जिसको छेड़ रहे थे वो कुछ नहीं बोल रही है। आप कहाँ प्रधानमंत्री बन रही हो? लड़की बोली नहीं क्योंकि वो बोल नहीं पाई, और जो बोल नहीं पाते हर उस गूंगी जबान की एक लौती आवाज हूँ मैं। अरे तो आवाज बनी है ना, फूलन देवी कहाँ है? चुप। हाँ, पूरी बात तो सुनो दीदी। बोलो, आज के बाद छेड़ोगे किसी लड़की को? बोलो। दीदी, हमारी कोई गलती नहीं है। चुप। घर पे माँ बहन नहीं क्या तेरे? हाँ, पर भैया हम तो सॉरी बोल। अरे सॉरी बोल। सॉरी भैया। मुझे नहीं। सॉरी दीदी, गलती हो गई। अब से हर लड़की को हम अपनी बहन समझेंगे, भगवान कसम। हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ छुटकी, कहाँ हो दीदी? यहाँ माँ गुस्से में भूत बनी हुई है। अरे कोई नई खबर बताओ ना यार, ये तो रोज का है। बोल दो आ रहे हैं। जल्दी आओ, फटाफट आ जाओ। अरे निकल गए, आ रहे हैं।
अमली आई माँ। अरे छोटू, वो समोसे वाले को बोल दो कि उसकी कस्टमर की बाइक यहाँ पड़ी है, ले जाए आके। अरे क्या हुआ माँ? चेहरा क्यों फूला हुआ है गुब्बारे की तरह? इतना गुस्सा मत कर, नहीं तो गुब्बारा फूट जाएगा। ये क्या है? लिफाफा है, और क्या है? इसके अंदर क्या है? अरे माँ, ये तो खुशी की बात है। थैंक यू भगवान जी, आपने तो पहले ही टेस्ट में मुझे पास करा दिया। पापा, अरे आप तो खुश होके अपनी बेटी से गले मिलिए। आपकी बेटी को रोडवेज में ड्राइवर की नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी। आपकी तरह अब मैं भी शान से बस चलाऊंगी। मैं तो सरप्राइज देना चाहती थी, पर सरकार ने राज खोल दिया। अरे और कोई लड़कियों वाला काम नहीं बचा है दुनिया में? है? ऐसा कोई काम नहीं होता माँ जो लड़कियाँ नहीं कर सकती। क्यों छुटकी, सही है? एकदम सही है। ए माँ, खुशियाँ मनाओ, खीर बनाओ, मिठाइयाँ बंटवाओ और खीर के साथ पकौड़े भी हो जाए। क्यों दीदी? सही है, सही है। सबिता, जरा सोच बेटी, कोई लड़की बस ड्राइवर देखी है? लड़की घर के बाहर निकली नहीं, दुनिया 100 ताने मारने लगती है, हजारों बातें करने लगती है। और अगर तू ये लड़कों वाला काम करेगी, ना तेरा ब्याह होगा ना अमोली का। माँ, अगर दुनिया के हिसाब से चले तो हम जी ना पाए। और रही बात शादी ब्याह की, तो तेरी बेटियां खरा सोना है, लोग ढूंढते हुए आएंगे। क्यों छुटकी? एकदम सही। सही है, सही है। आप ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? सुनो तो, अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मी, अगर फॉर्म भरने से पहले उसने मुझे कहा होता तो मैं तभी का मना कर देता। पापा। बेटी, ये काम तुम जो करने जा रही हो ना, वो 25 साल से किया है मैंने। ये 10वीं 12वीं पास लोगों का काम है। तुम तो ग्रेजुएट हो। वैसे भी हमारे वहाँ लड़कियों के बारे में मानसिकता अभी माहौल ठीक नहीं है बेटा। पापा, लड़कियों के लिए तो कहीं पे भी माहौल ठीक नहीं है। पर आप टेंशन मत लीजिए, माहौल को ठीक करना आता है आपकी बेटी को। ये ले भैया को दे। लो, ले लो। इनका हो गया। अबे बस भी करो, पूरा दिन खाखा की लगाए रहते हो तुम तो लोग। क्या करें यार। और ये भुट्टा कहाँ से आया? भुट्टा खाना है। दो भुट्टा ले एकदम ताजा है, खाओ। ये चेतूलाल का है ना? जिस दिन पकड़े गए ना, कुलाड़ी का उद्घाटन तुम ही लोगों से करेगा। भैया चलिए, वो आलू की बोरियां आई हैं 400-500, उसे सही तरीके से अरेंज करके रखना है। भैया चलिए देखिए कोल्ड स्टोरेज कैसे चलाते हैं, कुछ सीखिए। तू है कौन मेरा? हाँ, तू लक्ष्मण है कि नहीं? अब लक्ष्मण कहाँ से आ गया बीच में? एक लक्ष्मण था जो उसके बड़े भाई की हर बात का पालन करता था, और एक तू है। चल जा, दुनिया से जा, और अब डिस्टर्ब मत करना हमें, हम थोड़ा बिजी हैं। जाओ जापे भैया गोए हैं भाभी का ख्यालों में। अबे शांति रखो बे। यार क्या बाइक कमाती है यार, टायरों के निशान जमीन पर छप गए। हाय 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 हाय, और वो मेरे दिल पे। हाय पुतनवा, हाँ। हमने तय कर लिया है, वो बनेगी हमारी ड्राइवर, लाइफ की भी और बाइक की भी। क्या? अरे पगला गए हो क्या भैया? अरे भैया, किसी और को छेड़ने पे हमारा ये हाल हो गया और आप सीधा उसी को छेड़ने की बात कर रहे हो। अबे तुम जैसे लोफर लोग छेड़ते हो, हम तो प्यार करते हैं यार। ललनवा, पता करो जो यहाँ रहती है
वो कहाँ रहती है? तो नान बाबू की तरह तुम भी ड्राइवर बनोगी? जी। वाह, सरकार ने ऊपर से नाम भेजा है तुम्हारा। खैर, ये लो तुम्हारी जिम्मेदारी। शुक्रिया। एक बात याद रखना बिटिया, बस ड्राइविंग बड़ी जिम्मेदारी और ठंडे दिमाग का काम है। संयम से चलाना। मैंने कई बार तुम्हें मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा है। आप टेंशन मत लीजिए चाचा जी, बाइक उड़ाते हैं, बस थोड़ी ना उड़ाएंगे। रामलाल जी साहब, तुम रहोगे इनके साथ कंडक्टर। हाँ? अरे साहब, मुझे काहे के लिए फंसा रहे हैं? आपको तो पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे टेंशन कहा ही नहीं ले साहब, आपको तो पता है कि मोटरसाइकिल किसे फुर्र करके उड़ाती है। ऑल द बेस्ट, अब जाओ काम पे। चल रहे हैं। अरे भाई साहब, हाँ? वो जो कल लड़की मेरे पीछे भागी थी ना? अरे हाँ भैया, वो रोज भागती है आप जैसे लोगों के पीछे। कहाँ रहती है? भैया देखो, उसका पता तो नहीं पता, पर एक बात पता है, वो हवा है हवा। तूफान की तरह आती है और आंधी की तरह निकल जाती है। ए, देख देख देख, चूड़ी पहनने वाले हाथ अब स्टीयरिंग संभालेंगे और हम घर में चूल्हा चकला करेंगे। बस भी ऐसे लजाते लजाते चलेगी, एक दिन में एक ही राउंड मारेगी तो भी ठीक है। और ये सरकार नए नए चोचले कहाँ से लाती है, पता नहीं औरतों को कहाँ ले जाना चाहती है। आप सब लोग बस ऐसे ठहाके लगाते रहिए और हमें देखते रहिए, बस और हवाई जहाज उड़ाते हुए। क्यों, घर पे मन नहीं लग रहा था क्या? अरे बेटा, जब मैं आया था ना पहली बार बस चलाने, तो पूरा परिवार आया था मेरा उत्साह बढ़ाने। और आज जब मेरी बेटी ये काम करने जा रही है तो कायदे से तो पूरे शहर को आना चाहिए, पर मैंने बोला नहीं, मैं अकेली ही काफी हूँ। लगी अपनी जुबान चलाने। जुग जुग जियो बेटा। अरे यार, बस ड्राइवर है। जाओ बेटा। पकड़ो। क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? देखो। अब जाओ। जाओ बेटा। जी पापा। सीतागढ़, बहादुरपुर। मैं लगता बस हमारे गांव से गुजरी गई। अरे कमाल है यार, बस वालों ने मेरी बात सुन ली और बहुत जल्द तुम्हें भी सुनाई देगी। अब चलो। लक्ष्मणगढ़ लक्ष्मणगढ़। अरे बाबू, पैर अंदर कर, पसर कर बैठा है। और सब छुट्टा निकाल कर रखना। हाँ, मार्केट से छुट्टा गायब है, बाद में मत बोलना। अरे जिसको आना था वो आ गए भाई साहब, अब आपके ड्राइवर को बुलाओ जल्दी से। अब महिला गाड़ी चलाएगी? अच्छा, तो तुम ही चला लो ना आके। आओ आओ ना। हाँ ठीक है ठीक है, तुमको आती तो तुम ही चलाओ, हमको नहीं आना तुम्हारी बस में। भैया, सब्जी में नमक ज्यादा हो, रोटी थोड़ी जल जाए तो चल जाता है, और यहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई ना
तो सीधा यमलोक। चलो चलो, हमें नहीं बैठना बस में। अरे 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 हाँ चलो चलो अरे चलो रुको भाई। अरे अरे जिसे मरना होगा वही आपकी बस में बैठेगा, हमें नहीं मरना। अरे बहन जी रुको तो सही। ओ बीजी, ओ भौजी, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? सुनो, अरे अरे तनी हम भी बात तो सुनो, फटाफट पहुंचाएगी बस। ओए अरे देखा ना मैडम, कल की तरह आज भी सारे पैसेंजर उतर गए। मैंने पहले ही कहा था कि कोई अपने बस में नहीं चढ़ेगा पैसेंजर। कोई आए ना आए, हाँ? हम तो आ गए। क्योंकि हमें पता है इसके बाद कोई दूसरी बस तो आने नहीं वाली। अभी खिड़की वाली सीट का ऑप्शन है, बाद में खड़े होने की जगह भी नहीं रहेगी। चल पुत्तन। हाँ भैया चलो चलो बैठ जाते हैं। हाँ हाँ खिड़की वाली सीट ले लेते हैं। चलो 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 हाँ चलो। अरे क्या हुआ चाची? हाँ, इनका तो समझ में आता है, मर्दानगी को ठेस पहुंची है ना। कल तक जो औरत पीछे पीछे चलती थी, आज वो आगे बैठ गए ना। ओह अच्छा, आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम है क्या? बात तो सही कर रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ, आप लोग भी चलिए। हाँ हाँ चलो चलो, हम लोग चलते हैं। चलो 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 आइए। हाँ आ जाओ आ जाओ। जो सबका होगा वो हमारा होगा। चलो। हाँ हाँ चलो 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 चलो, अंकल को थैंक यू बोलो। चलो जिंदगी कितनी अजीब है ना। एक महीने पहले तक मैं सोचती थी कि दुनिया बहुत बड़ी है, अगर घूमने निकले तो 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। लेकिन अब वही दुनिया 5 फुट 10 इंच में सिमट गई है। क्या तुम्हें भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो मैं एक सपना देखता था कि मुझे कोई बाइक चलाने वाली मिल जाएगी, पर ये तो पता नहीं था कि बस चलाने वाली मिल जाएगी। ये तुम्हारे लिए तो मैं हवाई जहाज उड़ा लूं। लेकिन तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? सच बताऊं, मुझे लगता है मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, और कहीं ज्यादा पास आ गया ना तो शायद टूट जाएगा। ओहो क्या अदा, क्या जलवे तेरे पारों। मुआ! मन तो करता है दिन दहाड़े पप्पी लेके घायल कर दूं तुम्हें। पता है, अब से तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है, इसे टूटने नहीं दूंगी। वैसे तुम बस ड्राइवर बनी कैसे? अरे बस वैसे ही, बचपन से सबकी चैंचा सुनती आई हूँ कि लड़की हो ये मत करो वो मत करो, ऐसे रहो वैसे मत रहो। मैंने भी कह दिया, अरे ऐसी की तैसी सबकी, मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। देख लेना मैं ऐसी हूँ। वैसे तुमने नहीं मुझे बताया कि तुम क्या करते हो? हम हम तो कुछ नहीं करते। घर वालों को ऐसा लगता है हम किसी चीज के लायक नहीं है। हाँ, माँ के नजरों में हम हीरो हैं, लेकिन बाप के नजरों में बिल्कुल जीरो। सच तो ये है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें समझ में नहीं आता। नहीं नहीं लड्डू, देखो मेरी तरफ। किसी ने एकदम सही कहा है, जो कुछ नहीं करते हैं ना वो कमाल करते हैं, और तुम भी करोगे। एक दिन आएगा, और बहुत जल्द आएगा, जब तुम्हारे माँ बाबूजी, ये बहता हुआ पानी, ये खेत खलियान, ये बादल हवाएं, सब चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि लाड सिंह तुमने वाकई कमाल कर दिया। बस 2 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे। कौन आ गया? भाई, अरे पीछे का पीछे।
पीछे ले बस। अरे रामलाल जी जाओ, आप ही देखो, दिमाग खराब कर दिया है। ओ भाई, भाई साहब आपको कितना देर से बोल रहे गाड़ी पीछे लीजिए, पीछे लीजिए, आप काहे नहीं ले रहे भाई? तेरे को पता है ये गाड़ी किसकी है? हाँ तो किसकी है? अरे प्रधान जी आप हाँ हम ही ले लेते हैं। नहीं बर्दाश्त हो रहा। सभ्यता जी अपने को बस पीछे लेना होगा। दिमाग खराब है क्या आपका? आपको इसकी हालत नहीं दिख रही है? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे मैडम आप मत जाइए। क्या तरीका है? चलिए जीप पीछे लीजिए। अरे समझ नहीं आ रहा क्या? बोला ना रिवर्स लीजिए गाड़ी। प्रधान जी की गाड़ी है, इसमें रिवर्स गियर नहीं होता। ओह, प्रधान जी की गाड़ी है। नमस्ते प्रधान जी। तो ऐसा है ना कि इस फालतू की डायलॉग बाजी के लिए आपके पास भी टाइम होगा और मेरे पास भी बहुत है, लेकिन बस में जो प्रेग्नेंट औरत है ना, उसके पास नहीं है। जरा उसकी इमरजेंसी को समझिए प्रधान जी, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना तो अगले साल के चुनाव में आप तो रहेंगे, लेकिन आपकी प्रधानी नहीं रहेगी। प्रधानी रहे या ना रहे इसकी कोई फिक्र नहीं लड़की। सरजू, बस में औरत प्रेग्नेंट है, गाड़ी पीछे लो। घबराओ नहीं, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचेंगे। ओ मैडम अच्छा चूरन चटाया। हाँ मान गया। बस 2 मिनट। अब क्यों आए हो यहाँ जब सब कुछ खत्म हो गया? पुलिस हाथों के हमरे पीछे पड़ी हुई है, बार बार सच बोलने को बोल रही है। तो बोल क्यों नहीं देते? प्रधान जी के खिलाफ है किसी में इतनी हिम्मत? अरे सत्या को बचाने की हिम्मत तो दिखा सकते थे ना। इसीलिए उसके मायके जा रहे थे हम, उसके माँ बाप से बात करने के लिए। प्यार करते थे हम उससे, इसीलिए स्वीकार किए थे हम उसका। लेकिन वो ये बात नहीं समझी। बीच रास्ते में नदी में कूद के जान दे तो हम क्या करें? तो तुम भी कूद जाते उसके पीछे। प्यार करते थे। अरे तुम लड़की होते ना तो तुम्हें समझ में आता कि अगर कुछ गलत ना किया हो तभी चरित्रहीनता का दाग जब माथे पर चिपका देते हैं ना, तो कैसे जाएगी लड़की मायके, और वो भी मुआवजे के लिए। मेरे पास छोड़ देते उसे, जिंदा तो रहती जैसे मैं हूं। मुआवजे की रकम देने के बाद भी सरजू ने हमें नहीं अपनाया। याद है ना सारे गांव के सामने उसने क्या कहा था? मायके चली जा। पर हम नहीं गए, गांव के बाहर यहीं बस गए, इसी उम्मीद में कि आते जाते देखते हुए एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो हमें वापस ले जाएगा यहाँ से। नहीं तो उस दिन ले जाएगा जिस दिन ये कुप्रथा खत्म हो जाएगी। और होगी, जरूर होगी। तुम देखना, कोई ना कोई जरूर आएगा इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए। कैसा केशव? अरे क्या यार केशव, हाँ हमेशा से खोया खोया सा रहता है, क्यों यार? अरे जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। जो हो गया सो हो गया, सब खत्म हो गया हमारा।
क्यों करते हो तुम मेरी मदद? अगर सही मायने में मदद करनी है ना तो इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर करो। माता रानी के खिलाफ? हाँ यार परीक्षा, तुम हमेशा ये बात क्यों करते हो मेरे साथ? तुम्हें तो सब पता ही है बुआ जी की बहू के साथ क्या हुआ था। अरे खंडर बनकर रह गए थे सब, और उसके बाद प्रधान जी और सख्त हो गए। देख यार परीक्षा, कुछ भी बोल यार, कुछ भी बोल, पर परंपराओं के खिलाफ कुछ मत बोल। लगता है लड्डू भैया इसकी मदद करते होंगे। ये प्रथा परंपराएं रक्षा करती हैं इस गांव की, हिफाजत करती हैं हमारी। समझ रही है ना तुम? हाँ तो ये बोल, 20 साल हो गए इस घटना को, उसके बाद कुछ गलत हुआ इधर? नहीं ना? चल अभी मकान बना, बारिश आने से पहले एकदम पक्का हो जाना चाहिए। समझ रही हो? कहाँ से आ रहे हो? जी वो शहर गया था फिल्म देखने दोस्तों के साथ। सीधे वहीं से आ रहे हो? जी। सर उठाओ, अब बताओ कहाँ से आ रहे हो? जी वो परीक्षा की झोपड़ी पे रुक गए थे चाय पीने के लिए। ये परीक्षा से तुम अक्सर उस लड़की से मिलते हो, इस बात की हमें खबर है। तुम उसकी मदद भी करते हो, शायद तुम्हारी मां का भी इसमें हाथ हो। और आज भी तुमने आम की फसल बेचकर उसको पैसे दिए घर बनाने के लिए। ये सच है? सच है। बाप की कमाई पर दानवीर बनने का बड़ा शौक है। आज आम बेचे, कल जमीन का टुकड़ा बेचो, परसों इस घर को भी बेच देना। खुद कमाने की सोचने की जरूरत ही क्या है? सब कुछ तो मिल रहा है, खाना पीना रहना। थोड़ी बहुत जो इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ति देवी पूरा कर देती। चाहूं तो इस हरकत पर मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ सकता हूं, लेकिन नहीं। बस इतना कहूंगा, कुछ करने से पहले अपने बाप की मूंछों का ख्याल रख लेना, वरना की बातें करने लग गई हैं। क्यों चाहते हो तुम माँ? माँ वो मेरी बहन जैसी है, आप जानते हो, हम एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं। झिंको। जी जी भाई साहब। तुम ठीक बोलते हो। जब बैल बेकाबू हो जाए तो उसे खूंटे से बांध देना चाहिए। जाओ तुम बात चलाओ जी। और ध्यान रखना, उस परिवार को इस गांव की परंपरा के बारे में वाकफियत होनी चाहिए और लड़की संस्कारी होनी चाहिए। समझ गया, कोरी होनी चाहिए। भाई साहब ने तो उनका नाम ही लाड प्रताप सिंह रख दिया। पर इतने लाड के बाद भी हमारा लड्डू बिल्कुल नहीं बिगड़ा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। आज ऊपर वाले ने हमारे लड्डू के लिए लड्डू जैसी लड़की भेजी थी। फिर तो जोड़ी पक्की हो गई। तो लीजिए, इसी बात पे लड्डू खाइए। अच्छा तो लड़की फाइनल हो गई। कौन है वो, जरा नाम बताओ उसका। यार छोड़ो ना यार, नाम मैं क्या रखा है, वैसे भी फालतू सा नाम है उसका। तुम बस नाम बताओ, अच्छा बुरा मैं सब सोच लूंगी। अगर उस पे बस ना चढ़ाए ना तो मेरा नाम भी। शांत हो जा, शांत हो जा। मैंने नहीं चुना उसको, प्रधान जी ने चुना है, समझ रही हो? अच्छा, उन्होंने चुना और तुमने चुनने दिया। तुम बोल नहीं सकते थे कि तुम किसी और से। अरे बोला ना यार, बोला मैंने कि आप ऐसे कैसे कोई लड़की चुन सकते हो मेरे लिए, वो भी पूछे बगैर। पर क्या है ना, मैं छत पे था, आवाज नीचे तक जा नहीं पाई ना तो। पहाड़ पे थे क्या?
समझ गई मुन्ना, तुमसे ना हो पाएगा। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। क्या मतलब क्या करने जा रही हो? जो तुम अगले 7 जन्मों तक नहीं कर सकते। चलो बैठो बाइक पे। बाइक पे क्यों? तुम तो पूरी जिंदगी मेरी बाइक के पीछे बैठ के गुजार देना चाहते थे। अब क्या हुआ? चलो चलो बैठो। यार देखो तुम अभी गुस्से में हो, मैं बता दूंगा ना कोई शुभ मुहूर्त देख के। इससे अच्छा शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता। चलो बैठो। अरे यार अरे ऐसे कैसे जा सकते हो यार, बिन बुलाए मेहमान के जैसा। जैसे तुम मेरी जिंदगी में आ गए ना बिन बुलाए मेहमान की तरह, उसी तरह। अब बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। चलो जल्दी से बताओ तुम्हारा गांव का रास्ता किस तरफ है? सीधा ही और फिर लेफ्ट आएगा एक। निशाद पीछे रह गया। कमाल है, आज तो मैं अपना गांव का ही रास्ता भूल गया। अच्छा अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अरे ओ भैया, लक्ष्मणगढ़ के लिए किस तरफ? लक्ष्मणगढ़ तो क्या लड्डू भैया, आपने गांव का रास्ता भी भूल गए? हाँ अरे बहन जी, यहीं दाएं से जाइए, दाएं पे ही है लक्ष्मणगढ़। लड्डू भैया आप ही ना, क्या आप ही? आज तो तुम्हारे अंदर से मैं बाबूजी का डर निकाल के ही रहूंगी और शादी भी तुम्हारी मुझसे ही होगी। अच्छा है सभ्यता, लड्डू भैया से ही शादी करना। फिर मैं देखती हूँ कैसे टिकती है ये प्रथा इस गाँव में। अरे रुक यार, कहाँ जा रही हो यार? अरे प्लीज यार प्लीज, अरे खोल क्यों दिया यार, पागल है क्या? अरे रुक ना प्लीज 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 प्लीज, सत्या मेरी बात सुन। नहीं चलो, मैं कह रही हूं ना, चलो। नहीं प्लीज। ठीक है तुम मानोगे नहीं तो एक काम कर, तू ऊपर चलते और फिर चलो चलो ना। और फिर समय देखकर प्रधान जी के सामने आ जाएंगे। चल लड्डू चलो चलो। अब मिलवाओगे सबसे या ऐसे ही खड़े रहोगे? ये हमारे जिंकू चाचा है। नमस्ते चाचा जी। चाची। नमस्ते चाची। माता जी और नमस्ते पिताजी। नमस्ते बाबूजी। आप सब सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों कैसे, मैं बताती हूँ। वैसे मेरा आपका सामना पहले हो चुका है प्रधान जी। कुछ याद आया? हाँ, याद आया कि तुम निहायत बदतमीज लड़की हो। वैसे उम्मीद है हमारी इस नालायक बेटे ने नालायक आपके नजरिए से होगा बाबूजी। मैंने तो अपने नजरिए से आपके बेटे से प्यार किया है और शादी भी इसी से करूंगी। और आपको तो पता ही है मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। लड्डू में हिम्मत नहीं थी आपसे बात करने की, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं सीरियसली आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और नहीं रह सकती इसके बिना। और शायद ये भी आप समझ रही हैं ना, क्योंकि प्यार तो आप भी बहुत करती हैं अपने बेटे से। ये शादी रोक दीजिए वरना भगा ले जाऊंगी, शादी कर लूंगी। आपकी कितनी इज्जत है इस जवार में बाबूजी, बहुत बहुत उड़ेगी। और इस घर की बहू होने के नाते मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। कनक, 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 क्या हुआ? बस कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। 30 साल हो गए हैं हमारी शादी को। लड्डू को लेकर परेशान हूं तो मैं समझ सकता हूं,
पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे जिसकी वजह से माता रानी ने हमें ऐसी नालायक औलाद दी है। मेरा बेटा नालायक नहीं है। हाँ कनक, मुझे भी उसे नालायक कहते हुए तकलीफ होती है। तकलीफ तो मुझे हुई थी उसे 9 महीने पेट में रखने में। तकलीफ तो मुझे हुई थी जब मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। कहाँ कहाँ जाके माथा नहीं टेका। आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आपका चेहरा अभी भी याद है जब वो पैदा हुआ था। खुशी से पागल हो गए थे आप। आप भूल गए शायद जब लड्डू बीमार हुआ था तो बाढ़ में गर्दन तक पानी में ऊपर उठा के आप डॉक्टर के पास ले गए थे। नहीं कनक, कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है। लेकिन मैं जो भी कर रहा हूं उसके भले के लिए कर रहा हूं। और एक पिता का फर्ज भी यही है। पिता का फर्ज बेटे को गले लगाना भी होता है। मैंने जिंदगी में आपकी हर बात मानी है, हर फैसला स्वीकार किया है मैंने आपका, क्योंकि उसमें मेरे पति की खुशी शामिल थी। उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसका कर्तव्य, उसका धर्म शामिल था। बस ये एक फैसला मुझे लेने दीजिए, चाहे माँ का हक समझ के, चाहे पत्नी का अधिकार। अरे सभ्यता तेज चला। अरे और कितनी तेज चलाऊं? अरे तेज चला, तेज चला। तेज तो चला रही हूँ। अरे इतनी तेज चला कि मीटर तोड़ के सुई बाहर ही निकल जाए। वाह मेरे हीरो, आज तो बड़े मूड में लग रहे हो। बताओ तो सही, जाना कहाँ है? सियापत रामचंद्र की जय। सियाराम मंदिर ले चलो, दर्शन करेंगे साथ में। सियापति रामचंद्र की जय। क्या मैं सही सोच रही हूँ? प्रधान जी सच में मान गए? पप्पी एक घायल कर दो, अब तो परमिशन है। लाड सिंह आज तो तुम गए। अरे प्रधान जी मान गए। आज तो मीटर टूटेगा, रिकॉर्ड बनेगा। तुम बस मेरा जलवा देखो। अरे तुम बस भी करो ना यार, मैंने घायल करने को बोला था, मारने को नहीं बोला था मैंने। अरे यार चलो। अरे आराम से आराम से। जा 2 और समोसे ले आ। और आज चाय में डबल शक्कर और डबल इलायची डाली जाएगी। ये लीजिए। क्या बात है, वाह। वैसे आज तो हमने दूध भी डबल डाला है, तो हम भी आपके साथ बैठकर चाय पियेंगे। अरे वाह, लाओ। वैसे अच्छा है प्रधान जी ने हाँ कह दिया। लड्डू भैया, तुमने उसे गांव के रीति रिवाज के बारे में तो बता दिया है ना, कोरी प्रथा के बारे में। यार तुम हमेशा इधर क्यों अटक जाती हो यार? इसमें क्या समझाने की बात है? हाँ, कोरी तो वो निकलेगी है ना। और हर लड़की को अपने ससुराल के परंपराओं को निभाना पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये सब छोड़ो, बहुत सारी तैयारियां करनी शादी के लिए, नए जूते लेने, नए कपड़े लेने। मेरी नई जिंदगी बसने वाली है। अच्छा ये नहीं बताया सभ्यता को। अब शादी के बाद तो इस कोरी प्रथा की शामत आने वाली है, देख लेना। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, सब तैयारियां हो चुकी है ना? सब काम अच्छे से हो गया। कितनी बार आप एक ही बात पूछते रहोगे? हाँ? मैं पगला गया हूँ। और मेरी लाडली बेटी कहाँ है? अंदर है, और कहाँ होगी? जाइए मिलिए अपनी लाडली से, जाइए। अरे तुम लोग इससे चिपकी रहोगी या मैं भी थोड़ी बातें कर लूं? चलो। पापा देखो ना, दीदी क्या लग रही है नी? देख लेना, आज जीजू इनको देखकर बेहोश हो जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन अभी तू जा और अपनी माँ का हाथ बटा, वरना वो बेहोश हो जाएगी। बहुत काम पड़े। आइए पापा। आज के बाद तो प्रधान जी की बहू बन जाएगी मेरी बेटी। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं विदेश थोड़ी ना जा रही हूँ। जब भी मन करेगा मैं आती जाती रहूंगी। अच्छा, बड़ा दिमाग थोड़ा शांत रखना। बहू बन के जा रही हो, दादी मत बन बैठना। क्या पापा आप भी? बड़ी परीक्षा होने वाली है तुम्हारी। डोंट वरी पापा, पास हो जाऊंगी। मेरा बच्चा।
माँ हम लोग ऊपर जाएं? लड्डू भैया मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे क्या फायदा, आप लोग फूटने नहीं दे रहे हो। अरे हाँ भाभी जाने दो ना उसको। जाओ जाओ बेटा तुम लड्डू फोड़ो जाके, जाओ जाओ जाओ। चल अरे अम्मा अभी लड्डू फूटेगा तब तो सुबह बैठेगा ना। तारा जी तुम बहू को ऊपर रूम में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। एक और रसम, चाची जल्दी करो ना। अरे लड्डू भैया थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। पूरी रात अपनी है कंट्रोल। कमाल है। लड्डू भैया मैं भी चलूं ऊपर? तो क्यों आएगा भाई? हमको लगा तुमको आज भी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अरे लड्डू भैया जाओ ना भाई। चांद की थाली में इश्क तो बहुत पहले परोस दिया था तुमने, अब चखने का समय आ गया है। सब गए ना। हे भगवान, इतनी रस्में, इतनी रीति रिवाज, पागल हो गई मैं भी यार। तुम क्यों? तुम तो गांव के हो, तुमको तो आदत होगी ना ये सब की। हेलो मैडम, गांव का हो लेकिन शादी पहली है मेरी। हाँ मेरी तो 20वीं है। अरे अब झगड़े में रात ना गवाए डार्लिंग। हाँ ओके, आ रहा हूँ। तेरे लिए दूध लाई हूँ। मैं आपको बता, मैं रात को दूध नहीं पीता हूँ। लेकिन आज पीना चाहिए, रिवाज है। और फेंकना नहीं, वरना खूब पीटूंगी तुझे। बहू देखना ये दूध पी ले, हाँ फेंके नहीं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसे मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने। अब उस चांद को बंद कर दे ताकि मैं अपने चांद को निहार सकूं। अरे अब कौन है? क्या? दीदी ये देना भूल गई थी। जाइए अरे जाइए लड्डू जाइए भैया, अरे जाइए जाइए। सुनो। ये क्या है? कुछ नहीं, और एक रस्म। चलो उठो, इसको बिछाना है। और इस चादर में क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर बिछाना है इसको। चलो उठो यार, पखेड़ा मत खड़ा करो ना यार। पटरौना से नहीं आई, ना ही आगरा से। मैंने सिर्फ सुना था कि इस गांव में कुकड़ी की प्रथा होती है। पता होता तुम लोग भी मानते हो तो मैं शादी ही नहीं करती। अरे जाने मन, अब तो हो गए ना, अब क्या फायदा। मैं कोई फायदे नुकसान की चीज नहीं हूँ। ये मेरे स्वाभिमान, मेरी चरित्रता पे एक सवाल है। तुमको पता भी है तुम क्या करने के लिए कह रहे हो? फिर प्यार क्यों किया था? क्यों किया ये सब नाटक? सिर्फ एक रात को इस्तेमाल करके फेंकने के लिए? अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे जैसे तुम कोरी नहीं निकलोगी? अच्छा, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? या कोई भी कैसे कह सकता है? चलो मान लिया नहीं निकली कोरी, तब क्या? अरे यार तुम क्या कर रही हो? ये मेरी पहली सुहागरात है। नहीं, मेरी तो रोज होती है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम चलो, गुस्से में गलत कर रही हो यार। कल तक सुबह लड्डू में बांट चलो निकलो। क्या है? गुस्सा शांत हो जाए तो जगा देना, भारी हूँ। शट अप। या मुंह उसी से जाके मिठाई ले ले। पाए लागी उत्तम महाराज। कल्याण हो। पाए लागू। अरे बस चाय नाश्ता मंगवाई? अरे ठाकुर साहब सीधा लड्डू है खाबे। लड्डू लड्डू, अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू बाहर क्यों सो रहा है? ज्यादा परेशान किया होगा ना, इसलिए बाहर निकाल दिया होगा। अरे चुप, बताना क्या हुआ है। मैं बताती हूँ मम्मी जी, शायद इनको बताने में हिचकिचाहट होगी। कनक जी क्या हुआ? पंचायत का समय हो रहा है, लोग इकट्ठा हो गए, लड्डुओं का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जी क्या हुआ ये तो मैं बताऊंगी ना बाबूजी, मुझसे पूछिए। अरे क्या कर रही हो बहू? बिना घूंघट के ससुर के सामने? नीचे मेहमान भी हैं। आप चलिए, बस हम आ रहे हैं। बहू मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, ये सब कुछ नहीं जानती हो, पर अब तुम एक शादीशुदा औरत हो, एक इज्जतदार परिवार की बहू हो, एक पत्नी हो। थोड़ी गंभीरता लाओ अपने आप में।
लाज शर्म रीति रिवाज का पालन करना सीखो तुम। कौन से रीति रिवाज? यही कि मैं कवारी हूँ या नहीं? नहीं हूँ मैं कोरी। आप बताइए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि एक इज्जतदार परिवार की बहू के साथ, एक बेटी, एक औरत के साथ इज्जतदार लोग क्या करते हैं। सविता, मम्मा मैं एक मिनट, सविता इधर आओ। क्या बोला इसने? दरअसल क्या हुआ ना, वो रस्म रिवाज करते करते वो थक गई थी। बुखार भी है ना, शहर के है ना, तो हमारे बीच जो होना था वो हुआ ही नहीं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आप टेंशन ना लीजिए, मैं संभाल लूंगा, मैं बात कर लूंगा, मैं देखता हूँ उसको। जयराम जी की ठाकुर साहब। जयराम जी की कैसी हो काकी? बढ़िया है। नई बहुरिया देखन आए हन। ठकुराइन अंदर है, अपना आशीर्वाद जी, देना जी, काकी। बिल्कुल। हाँ। तारा ये सब कुछ सरजू को कह के ऊपर रखवा देना। नमस्ते खाकी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रजनी, इनके लिए चारपाई और कुर्सी का अरे इंतजाम चारपाई करो। की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। सुनो, वो गांव की कुछ औरतें आई हैं मुंह दिखाई के रस्म करने के लिए। प्लीज भगवान के लिए मुंह मत खोलना, हाँ, मेरे लिए। बदतमीज हूँ, बेवकूफ नहीं। लाओ बेटा, चाय से ही मुंह मीठा कर लेते हैं। लड्डू खाने का मुहूर्त तो अभी आया ही नहीं है। अरे जब भोग लगा नहीं तो प्रसाद कहाँ से बटेगा? अरे बेटा तो जल्दी भोग लगाओ, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम्हें कैसे हो रहा है? सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो पलो। ठकुराई, बहू तो बहुत चटक ढूंढी है। आओ बहू, हमारा रसोई घर पुराने जमाने का है, तुम्हारे शहर जैसा नहीं है। तुम जरा जस कर लेना। हाँ, ये गुलगुले तल लेना और खीर बना देना। सबसे पहले प्रधान जी खाएंगे, फिर बाकी के परिवार वाले। कुछ पूछना हो ना तो मैं यहीं बाहर हूँ। हाँ जी। रजनी, आज मैडम खाना तो बना रही हैं। तुम्हें क्या लगता है ससुर जी खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? ठीक है, ये हमारी गांव की परंपरा है, लेकिन भाभी अपनी जगह पे गलत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन आपने तो हाथ भी नहीं लगाया बाबूजी, फिर कैसे? किसी चीज को परखने के लिए उसको हाथ लगाना जरूरी है, ये बात तुम जानती हो। अति सुंदर। जब घर की बहू पहली बार चौके में जाती है, कुछ पकाती है, तो ससुर का अपनी बहू को शगुन देना परंपरा है। ससुर का फर्ज है। मैंने ये फर्ज भी पूरा कर दिया।
अरे अरे इतना क्या तू न करी हो? हाँ, बस बगल में तो बैठा था। बस यही बाकी था, बेटा दारू पी के आए और बाप ताने सुनाए। अरे बाबूजी का हक है कुछ कहने का यार, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं सुनती आ रही हूँ, और फिर बिना मतलब मुझे आदत नहीं है। अरे आदत नहीं तो डाल दे। हाँ? अब मेरा मतलब है कि बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो यार? हाँ, उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, तुम अपना कर लो। अरे सब ने किया, माँ ने, चाची ने, भाभी ने, इस गांव की सभी औरतें करते आई हैं। इस गांव के लिए कुछ नया नहीं है, तो तुम क्यों इतना बिफर के बैठी हो? ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। सच? लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो मैं किसी परीक्षा में नहीं बैठने वाली। उसके बाद क्या? जिस दिन इस बात का जवाब तुम्हें मिल जाए या तुम्हारे बाबूजी के पास, उस दिन वापस आ जाना, वरना क्या? छोड़ के चली जाऊंगी। अरे ए, जयराम जी की जिनको काका। राम राम नंगा चाचा, कहा है? सब ठीक है। ये बताओ मिठाइयाँ ना खिलाई हो? अरे काहे नहीं खिलाएंगे चाचा। कब? 2 दिन से पूरा गांव मुंह खोले बैठा है कि अबे लड्डू मुंह मा गिरी। लड्डू तो आया नहीं, गला सूख गया, सो अलग। कोई बात हो तो बताइए, छुपाइए मत। अरे क्या छिपाएंगे चाचा, माता रानी ने चाहा तो कल परसों तक सब ठीक हो जाएगा, चिंता न कीजिए। ठीक है, देख रहे हैं, सदियों पुरानी परंपरा है, आप ही का परिवार उसका रखवाला है। आप गांव वालों को बुरा थोड़ी ना होने देंगे। 1-2 दिन और जी मतला लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, लड्डू के साथ इमली भी भेज देंगे। हम भेज दें इमली? कल पुत्र होने वाला है। सच्चा ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? इनको भैया समझा लीजिए इनको। अरे नंगू चाचा आप चलो चलो, हम देख लेते हैं। चला जा सच, सब लड्डू खाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पंडित जी, अब मैं उल्टे फेरे तो करवा नहीं सकती, आप कोई उपाय बताइए ना। 11 गाय का दान दे दी तो? बात दान पुण्य से आगे निकल चुकी है ठकुराइन। बहू नहीं आप शगुन लाई हैं आप घर में। आज तक जितना भी मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाया इस परिवार ने, ये लड़की सब मिट्टी में मिला देगी। बहू? बहू जी, कहाँ जा रही हो तुम, और वो भी ऐसे कपड़े पहन के? अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। ड्यूटी? तुमने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? इस तरह किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करते। इतनी शिक्षा तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी ही होगी। जी बिल्कुल, बस वही करने जा रही हूँ मम्मी जी। उन्होंने तो इस लायक बनाया है कि आज मैं। वैसे आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? मैंने तो लड्डू से कहा था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अब उसने आपको नहीं बताया या आपसे बात नहीं की, तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन नौकरी करने की अब तुम्हें क्या जरूरत है? मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, ये फैसला तो मेरा होगा ना। बेटी विदा करने के बाद उसके जीवन के सारे फैसले उसका पति, उसके सास ससुर लेते हैं, और इस घर के सारे फैसलों का हक सिर्फ प्रधान जी का है। ये मेरा जीवन है, मेरी आजादी है, इस पे सारे फैसलों का हक सिर्फ मुझे है। बहू हूँ, गुलाम नहीं। बहू, तुम कैसी बातें अगर इस ड्योढ़ी को लाऊंगा तो भूल जाना कि तुम्हारा इस घर के साथ कोई भी रिश्ता है। भाग कर नहीं आई हूँ, शादी करके लाया आपका बेटा। अपने बेटे की बेवकूफियों का ही नतीजा है। अगर इस हालत के अंदर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहू हो। आपको नहीं लगता आप लोग मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तुमसे, और तुम ना कोई तमीज, ना कोई तहजीब और ना कोई संस्कार। यही धर्म होता है एक औरत का, एक स्त्री का, एक पत्नी का। यही शिक्षा दी है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कि जिस घर में जाओ उस घर की शांति को भंग कर दो। आप लोग हर चीज में मेरे माँ बाप को क्यों ले आते हैं बीच में? मैं सब कुछ सहती रहूं तो संस्कारी हूँ, वरना वरना क्या? और कौन सा अत्याचार हो रहा है तुम्हारे साथ? अरे अत्याचार तो हमारे साथ हो रहा है। गाँव में चलना मुश्किल हो गया है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे जो हमारे सामने मुंह तक नहीं खोलते थे वो कहने लगे हैं कि तुम्हारा चरित्र ही खराब है। जिनको भाई साहब मैं नहीं कह रहा, ये गांव वाले कह रहे हैं। हमको डांट के क्या होगा? तमाशा बना दिया है धर्म का, परिवार का। ये लड्डू की जिद की वजह से ये सब हो रहा है, वरना तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी इस दहलीज में पांव रखने की। तुम्हारे जैसी लड़की ना को अपने घर में नौकरानी भी न रखो। एक बात कह देता हूँ, तुम बातों के प्यार दोनों का, जिन्होंने तुम्हें अपने घर में रखा, प्यार किया। अगर तुम इस घर की बहू नहीं होती ना तो धक्के मार के निकाल देता।
वाह ससुर जी वाह, वो भी कर ही दीजिए, बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं है। आप लोग के कितने एहसान है मुझ पे। मेरी औकात ना होते हुए भी आपने मुझे इतनी इज्जत दी, बहू बनाया इस घर की, चरित्रहीन भी बनाया। बस एक एहसान और कर दीजिएगा, लड्डू से मत कहिएगा कि आपने मुझे मजबूर किया था इस घर से जाने के लिए। वो नालायक आप लोगों से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत तकलीफ होगी। उसकी तकलीफ की तुम्हें इतनी भी चिंता होती तो बात इतनी ना बढ़ती। नहीं बाबूजी, जिस तकलीफ की बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके गांव की है। बहू रुकिए ना उसे। जाने दो उसे। अब उसका चले जाना ही बेहतर है, हम सब के लिए और इस गांव के लिए भी। लेकिन लड्डू तो बिल्कुल। बहुत बोल चुकी हो तुम, हम नहीं सुनेंगे अब ये सब। जाइए अंदर आप प्लीज। सरजू। जी प्रधान जी। उसको उसके घर छोड़ा। हाँ ठीक। भाभी सविता कहाँ है? झिंकू चाचा सविता कहाँ है? अरे चाची सविता, अरे माँ इस घर में कोई बताएगा सविता कहाँ गई? हम बताते हैं बेटे। वो अपने घर चली गई, इस घर को छोड़ के। अरे जीजू आप अंदर आइए ना। सविता को बुलाओ। तो अंदर तो अरे मैंने कहा ना सविता को बुलाओ। जी जी। दीदी। अरे सविता क्या बचपना है? हाँ ऐसे घर छोड़ के कैसे चली आई? मैं रात भर सो नहीं पाया यार। तो का क्या मतलब? हाँ अरे हमारी शादी हुई है, इस तरह मायके आ जाना गलत है ना सविता? अच्छा ये गलत है, और वो तुम्हारी कोरी प्रथा वो सही है? इसके बारे में पहले बात हो गई होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। यार तुम एक छोटी सी बात। छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। सविता हमें लगा था कि अपनी बेटी की बदतमीजी के बाद तुम रूबरू हमारे सामने आओगे, पर समझ सकते हैं बाप हो ना, आने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे होगे। प्रधान जी, शर्मिंदगी जरूर महसूस होती अगर हमारी बेटी ने कोई अपराध किया होता। उसने तो सिर्फ उस कुप्रथा को मानने से इनकार किया है जिसके। प्रथा कहो नान बाबू, कू लगाकर हमारी परंपरा का अपमान मत करो। इसी परंपरा से हम अपने आने वाली बहू का सम्मान करते हैं। ये हमारे गांव की रक्षा सुरक्षा है, और इस पवित्र परंपरा के लिए उसे साबित तो करना होगा ना कि वो इस लायक है भी या नहीं।
प्रधान जी, इस आधुनिक जमाने में आधुनिकता के नाम पर हमें कोई हमारे संस्कारों से विचलित नहीं कर सकता। ये हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी कि हम अपने गांव को सुरक्षित रखें। हम इस प्रथा के खिलाफ हैं। हमारे बेटे की पत्नी कोरी प्रथा को मानने से इनकार करती है और हम उसके इस फैसले के साथ डटकर खड़े हैं। चाहे इसके लिए पूरे गांव से भी हमें अगर रिश्ता तोड़ना पड़ा तो भी हम तोड़ देंगे भैया। और भैया, हम आपसे भी विनती करते हैं, आप भी ये दकियानुसी सोच से बाहर आ जाइए। जमाना बदल चुका है। तू बेकार की बातें बंद कर। अरे जीजा समझा ना इसे। अरे तू जिसे दकियानुसी कह रही है वो हमारे पूर्वजों के बनाए हुए नियम है। हमारे पिताजी ने तो हमें ये संस्कार दिए हैं ना। अरे मेरी छोटी बहन, तू हमसे नहीं, गांव वालों से नहीं, कम से कम कुल देवी से तो डरना। नहीं, हम कुल देवी से नहीं डरते, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं भैया कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी, क्या ये बात सच नहीं है कि इस गांव में महिलाओं को परंपरा के नाम पर अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है? ए, बकवास बंद करो और तमीज से बात करो। आप बताइए प्रधान जी, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया? कोई घर से बाहर नहीं निकला। अरे आप लोगों को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आजकल की जनरेशन के ये बच्चे जो हैं, इनकी सहन शक्ति खत्म हो गई है। छोटी छोटी बातों को अहम बना लेते हैं, अपनी ईगो बना लेते हैं। बेटे और हमारी बहू में कोई गलतफहमी हो गई होगी, सुलझा लेंगे। अगर भैया आप लोग सुलझाने दोगे तो। पर प्रधान जी, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने अपनी बहू को घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो कोरी प्रथा मानने के लिए इनकार करती थी? कैसी बातें कर रही है? चुप रहो। आप लोग हमारे घरेलू निजी मामलों में घुस आए, हम कुछ नहीं बोले, मगर अब हमारे धार्मिक मामलों में अपने ये कैमरे और माइक मत घुसाओ। तुम लोगों की आदत बन चुकी है धार्मिक लोगों का अपमान करके अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करना। हमारे पूर्वजों, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं पर उंगली उठाने की कोशिश की तो ठाकुर रामदेव सिंह और इस गांव के सभी लोग जान देने के लिए तैयार हैं अपने धर्म के लिए। उठाओ ये अपने पिछाड़ो। सबिता, बात करनी तुमसे। हम बाद में बात करते हैं। सर, बोलो। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। प्रधान जी को जलील करने का और इस प्रथा के खिलाफ तमाशा करने का तुमने पहले ही सोच लिया था ना। इसलिए इस दिन तुमने इस रिपोर्टर को बुलाया था ना पहले से ही, ताकि तुम बहुत बड़ी हीरोइन दिखो। और प्रधान जी तो बिल्कुल क्या बोले जा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यार काश मुझे पहले से पता होता कि तुम बात का बखेड़ा करोगी, इतना सारा बखेड़ा करोगी। मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। मैं भी नहीं करती अगर मुझे पता होता इस लाल सफेद चादर के बारे में। सविता, अबे सविता रुको यार, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अरे कौन सी बड़ी बात है ये सब? क्या दिक्कत है? एक चादर पे तो सोना है तुम्हें। बड़ी बात है लाट सिंह। अरे कोई बड़ी बात नहीं है।
चलो ठीक है, मान लेते हैं, ले चलो अपने गांव। मैं सफेद चादर पर सोने के लिए भी तैयार हूँ, पर अगर मैं कोरी नहीं निकली तो क्या करोगे तुम? क्या 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 क्या, क्या मतलब? क्यों नहीं निकलोगी तुम कोरी? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब। पर क्यों नहीं निकलोगी तुम कोरी? तुम तभी नहीं निकलोगी जब तुमने कुछ गड़बड़ की होगी ना। क्या? अच्छा, अब आई बात समझ में। तुम ये सब नौटंकी कर रही हो क्योंकि तुम डर रही हो क्या तुम्हारी चोरी पकड़ी ना जाए ना। हमारे साथ प्यार करने से पहले तुम किसी और के साथ। क्या मतलब तुम ये कहना चाहते हो लॉर्ड सिंह कि मैं किसी और के साथ? सही है, एकदम सही है। देखो वो प्रदीप, कौन से देखो उसको, उसके साथ सबसे पहले सोई थी मैं। और वो रामलाल जी, उनके साथ भी सो चुकी हूँ। आओ पूछो रामलाल जी से। रामलाल जी बताइए, कितनी बार सोए हम लोग साथ में? बताइए इन्हें। ये क्या? वो बनवारी, आओ। बनवारी के साथ भी सो चुकी हूँ मैं, और न जाने किस किस के साथ सो चुकी हूँ। नाम तक याद नहीं आ रहे लोगों के। वैसे भी नाम से क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ सोने से मतलब था ना। तो ऐसा है लाड से, मैं सबके साथ सो चुकी हूँ, बस एक तुम ही रह गए। सभ्यता जी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। अरे दीदी, दीदी पानी पियो, अच्छी नींद आएगी। अरे यार कितनी बार बोला, तुझे समझ नहीं आ रहा? नहीं चाहिए। दीदी मुझे पहले से पता होता कि तुम बात का बखेड़ा करोगी, इतना सारा बखेड़ा करोगी, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। क्या? अच्छा, अब आई बात समझ में। तुम ये सब नौटंकी कर रही हो क्योंकि तुम डर रही हो क्या तुम्हारी चोरी पकड़ी ना जाए ना। हमारे साथ प्यार करने से पहले तुम किसी और के साथ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो लॉर्ड सिंह कि मैं किसी और के साथ? ये पी ले भाई। अबे नहीं पीना यार। ले पी ले यार। बोला ना नहीं पीना है। जबरदस्ती साला। दो दो ले आ जा। अरे रोको, उनको बाइक चलानी नहीं आती। अरे वो गिर जाएगा। वो अब पीछे नहीं बैठेगा। अरे रुको ना। साला दिमाग खराब हो गया था हमारा। कितना गलत सोच बैठे थे। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? हाँ कौन सी नई बात है इसमें लड्डू भैया? आप सब लोग एक जैसा ही सोचते हो, एक जैसे ही हैं आप लोग। सही है, बिल्कुल सही है। जैसे सरजू ने तुम्हारे बारे में सोचा, केशव ने सत्या के बारे में सोचा, हम भी सभ्यता के बारे में वैसे ही सोच बैठे कि किसी और के साथ। हम जानते हैं हमारी सभ्यता ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
जी वो सभ्यता से बात करनी थी। आप कौन? वो हमें जानती है। हाँ हाँ, तो अंदर आइए ना। चलिए। नहीं, आप उन्हें ही बुला दीजिए, हम इधर ही हैं। अच्छा ठीक है। हाँ देखो सभ्यता, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि इस इलाके की हर उस लड़की की है जो इस कुप्रथा की शिकार हो चुकी है या फिर होने वाली है। और उन सब की इकलौती उम्मीद तुम हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर लड़की बोल नहीं सकती, और हमने सुना है कि जो लड़की बोल नहीं सकती उस गूंगी जबान की आवाज हो तुम। हाँ, देखो सभ्यता, हमने उस दिन भी देखा था तुमने कैसे प्रधान जी की गाड़ी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जबकि क्या कहा था उस सरजू ने कि ये प्रधान जी की गाड़ी है, इसमें रिवर्स गियर नहीं होता। पर देखो, जब भी जिंदगी में कुछ गलत होता है ना सभ्यता, तो उसमें एक रिवर्स गियर ना जरूर होता है। कल आए थे लड्डू भैया हमारे घर पर, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हो रहे थे। उस दिन गुस्से में उन्होंने तुम्हारे बारे में चाहे जो कह दिया हो, पर हम सच बताएं ना तो वो तुम्हारे बारे में ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जानते हैं, हमने भी जो कहा था वो गुस्से में ही कह दिया था। इतना प्यार करते हो एक दूसरे से, इतना समझते हो एक दूसरे को, फिर भी देखो इस कुप्रथा ने तुम दोनों को एक दूसरे से कितना दूर कर दिया है। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? हम सभ्यता, माफी मांगने आए हैं तुमसे, पर किस मुंह से मांगे समझ में नहीं आ रहा। बस एक बार प्रायश्चित करने का मौका दे दो हमें। शादी से पहले तुमने कहा था कि लाड सिंह कुछ भी कर लेना, बस हमारा मन मत तोड़ देना। ये साला लाड सिंह सिर्फ तुम्हारा मन नहीं तोड़ा, साला बुलडोजर ही चला दिया। पर कहाँ? हमारे मन में जो कचरा भरा हुआ है ना, उसको साफ करने के लिए। तुम्हें पता है, जब चादर कोरी निकलती थी तो हमें ऐसा लगता था कि हमारी औरत किसी और के साथ हम रात पर सो नहीं पाए। उन सारी औरतों के बारे में सोचते रहे जो चीखती चिल्लाती रही कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ किया ही नहीं, पर उनकी आवाज किसी ने सुनी नहीं। स्वाभिमान नाम की एक संस्था है, वहां पे सलोनी मैडम काम करती है। रात को खोज निकाला हमने, फोन भी किया हमने, काफी सवाल जवाब भी किया हमने उनसे। और अगर हमारे सवाल के जवाब मिल जाते ना, तो हम इस प्रथा को, कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो पहले से ही जानते हैं इसके बारे में, इसलिए तो उस दिन तुमसे कहा था कि हम सफेद चादर पर तो सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम कोरी नहीं हुए तो शायद इसका मतलब तुमने कुछ अलग ही ले लिया। अभी तो कचरा साफ हो रहा है, तो सारी चीजें खोपड़ी में फिट हो रही है ना। पर मैडम, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। वो आपकी बुआ के बारे में?
जिनका घर जल गया था? जी। वो भी आपकी कुलदेवी के प्रकोप से? बगल वाले गांव हनुमानपुर में रहते हैं। लो बेटा। अब ये सब प्रधान जी को कैसे समझाऊंगा मैं? कब से दरवाजा खोल ही नहीं रही है। चित्रा, दरवाजा खोल। दीदी, दीदी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कुछ गलत नहीं किया तो फिर तुम्हारी चद्दर कोरी ही क्यों रही? वो समझ में नहीं आ रहा है कनक क्या पूछ रही है चित्रा? शादी के बाद हमारी भी परीक्षा हुई थी, हमारी तो चद्दर कोरी नहीं रही थी। समझ में नहीं आ रहा दीदी कि ऐसे कैसे हो गया। पर ये तो समझ आ रहा है ना, तेरी वजह से हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे पहले से ही किसी के साथ रिश्ता था तो ब्याह क्यों किया? हम सच कह रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। और रही बात चद्दर कोरी कैसे रह गई, इसके बारे में हम कैसे बताएं? थे पूरा परिवार हमारी परंपरा, हमारी प्रथा के खिलाफ खड़ा हो गया है। हमें याद है माते, हमारी बहन से गलती हो गई थी। अगर हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे माँ, कोई गलती नहीं करेंगे। माँ, हमारे परिवार की रक्षा करना माँ। राम प्रधान जी। जयराम जी की ठाकुर साहब। जयराम जी की बहनों पड़ता। क्या हाल है? सब ठीक है आपके आशीर्वाद से। बढ़िया है। क्या हाल है पुत्तन के? वो है खुशखबरी, वही देन आए हैं ठाकुर साहब। ये लीजिए, सदिया अगले हफ्ते है, आपको आना है। बिना आपके आशीर्वाद के ये सदिया संपन्न ना हुई। अरे जरूर आई, लेकिन बारात ना जा पाई। अच्छा, सरजू, बाहर तक छोड़ के आओ भानु प्रताप को। आइए।
अग्नि परीक्षा की तैयारी की जाए। हम निर्दोष है प्रधान जी, हमने कोई गलती नहीं की। आप हमारी बात काहे नहीं मान रहे? हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे। ना ही हम मायके जाएंगे और ना ही हमारे माँ बाबू जी एक भी रुपया हर्जाना देंगे। चिंता मत करो लतिका, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जलते हुए कोयले तुम्हारा चरित्र तय नहीं कर सकते। तुम चाहे दोषी हो या निर्दोष, आग का सिर्फ एक ही काम है, झुलसाना। रुक जा लड़की, पहले तूने हमारी परंपरा पर उंगली उठाने की जरूरत की है और अब तू अग्नि की पवित्रता पर सवाल उठा रही है। अगर चादर कोरी निकली, उसमें लड़की की पवित्रता पर सवाल उठाना भी सही नहीं है प्रधान जी। सही है और बिल्कुल सही है। यही हमारी परंपरा है और यही हमारा रिवाज है। ऐसे रिवाज से क्या काम प्रधान जी, जो किसी का परिवार तोड़े? एक औरत के मन की बात समझने की कोशिश करिए प्रधान जी। आज तक मैं भी इस प्रथा के साथ थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि एक लड़की का कुंवारापन और भी कई वजहों से जा सकता है। इसे उसकी पवित्रता के साथ मत जोड़िए। बात को समझिए प्रधान जी, और आज इस प्रथा को इसी चलते कोयले में जला दीजिए। लतिका बहू के साथ आज एक नई परंपरा शुरू करते हैं। आप अच्छी तरह से जानती है कनक देवी, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने सैकड़ों बार आई है। हमने अपने विरुद्ध, अपने परिवार के विरुद्ध फैसले लिए हैं, इस गांव के हित को सामने रखते हुए, क्योंकि हमने पूरे गांव को अपना परिवार माना है। इसीलिए माता रानी की कृपा भी हम पर रही है। मत भूलो, हारी बीमारी में ये गांव हमेशा छूता रहा है और इस परंपरा को टूटने का नतीजा भी तुम देख चुकी हो कनक देवी। कैसे भूल गई? हमारी बहन के परिवार को देवी ने जलाकर राख कर दिया था। इंसान की गलती माता रानी पर मत फोड़िए प्रधान जी। वो माता रानी का प्रकोप नहीं, बल्कि इंसान की लापरवाही की वजह से हुआ था। बुआ जी का पूरा घर जल गया था शॉर्ट सर्किट के कारण, और ये हमने कहा, जिला कलेक्टर का रिपोर्ट कह रहा है। चाचा जी, प्रधान जी, चाचा जी कलेक्टर ऑफिस में क्लर्क रह चुके हैं। यही सच्चाई है प्रधान जी। लोग शादी ब्याह में झालर नंगी तारों पे टांग देते हैं, ऐसा ही हुआ था उस दिन। पर आपके डर से हम कभी भी इस रिपोर्ट को बाहर नहीं ला पाए। लेकिन आपने इस घटना को प्रथा के साथ जोड़ दिया और पूरे गांव को डरा के रखा। ये सब फर्जी है, हम कैसे मान लें? ये प्रथा हमारे पूर्वजों के संस्कार है और इसके साथ किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। भानु प्रताप, तुम्हारे बेटे की बहू को अग्नि परीक्षा देनी होगी। ऐसा नहीं होगा प्रधान जी, बिल्कुल नहीं होगा। आज लतिका अग्नि परीक्षा नहीं देगी। उठाकर फेंक दो इसको पंचायत से बाहर। खबरदार, अगर किसी ने लड्डू को हाथ में लगाया तोड़ के रख देंगे। सरजू, हाँ प्रधान जी, हमारे होते हुए कोई लड्डू भैया को हाथ नहीं लगा सकता। और लड्डू भैया ठीक ही तो कह रहे, हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने कुछ बोलने की, और इसकी वजह से हमारी परीक्षा को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। भरी पंचायत में उसे अपमानित होना पड़ा और हम सिर्फ देखते रहे। परीक्षा में इस भरी पंचायत में तुमसे माफी मांगता हूं।
मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पूरे सम्मान और ढोल नगाड़े के साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। चलोगी? प्रधान जी, अभी भी आपको अगर अग्नि परीक्षा कायम रखनी है तो बहुत होगी औरतों की। अब मर्दों की बारी है, और जिस मर्द से शुरुआत होगी उसका नाम है लाड सिंह उर्फ लड्डू। बंद करो ये बकवास। ये प्रथा औरतों के लिए है। क्यों? हर चीज में हम ही आगे आते हैं, और जब कसौटी पे उतरने की बात आती है तो हम औरतों को आगे कर देते हैं। फिर कहाँ गई मर्दानगी? मैं दूंगा अग्नि परीक्षा। नहीं लड्डू भैया, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, और आज जब कसौटी की बात आई है तो आपने अकेला छोड़ दिया है। नहीं, मैं भी दूंगा अग्नि परीक्षा। आखिर लतिका को भी पता चलना चाहिए कि मैं कितना पवित्र हूँ। लड्डू भैया हम भी देंगे अग्नि परीक्षा। प्रधान जी ने सिर्फ इस कोरी प्रथा पे पानी नहीं डाला था, पर अपनी उस सोच पर भी पानी डाल दिया था जो लड़कियों को, औरतों को आगे आने से रोकती है। बस फिर तो प्रधान जी सच में एक महिला प्रधान बन गए थे। फिर तो प्रधान जी ने ठान ही लिया था कि सिर्फ हमारे गांव की नहीं, आसपास के सभी गांव की सभी लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। उसका तो उन्होंने इतना हौसला बढ़ाया कि आज वो वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियन बन गई है। और मुझे भी इस मुकाम पर उन्होंने ही पहुंचाया। बस चलाने वाली सभ्यता आज हवाई जहाज उड़ा रही है, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट। ये प्रधान जी का ही आशीर्वाद है। लंदन में आज कई इंटरनेशनल एनजीओज ने आपका सम्मान किया। एक बस चलाने वाली लड़की आज एक हवाई जहाज उड़ा रही है। What do you want to say today, मिसेस सभ्यता? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब सिर्फ मेरे हिम्मत और हौसले की वजह से ही नहीं हुआ है। ये अचीवमेंट प्रधान जी का भी है, लड्डू जी का भी, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा का भी, जिन्होंने बचपन से ही हमें ये सिखाया
कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। उन सबके सपोर्ट के बिना यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। लेकिन हाँ, ये बात भी उतनी सच है कि सामने वाला तभी सपोर्ट करता है जब आप शुरुआत करें। यस, वेरी वेल सेड। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू।